against the Grand Old Party, with Prime Minister Modi leading the charge, accusing Sam Pitroda of echoing the Grand Old Party's divisive thoughts. Further condemning Sam Pitroda's remarks, Smriti Irani said that Pitroda had unveiled the Gandhi family's quote-unquote disgusting face, and yet Gandhis have not broken ties with him. Amid uproar over his recent racist remarks, Congress leader Sam Pitroda has stepped down as chairman of the Indian Overseas Congress. Remember Rahul Gandhi's former advisor, Sam Pitroda, stoked a row when he said that people in the east of India look like Chinese, people in the west of India look like Arabs, people in the north look like white people, and people in the south of India look like Africans. क्या हमारे देश में ये शहजादे, मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों, मुझे कोई गाली दे मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय हो जी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। सैम पिट्रोडा ने गांधी परिवार के घिनौने चेहरे पर पर्दाफाश किया है। पहले कांग्रेस पार्टी धर्म और जाति के आधार पर देश को बांटती थी। आज आप किस भारत के भूभाग से हैं उसके आधार पर अपमानित करने की कांग्रेस पार्टी की जो मंशा है उसको उजागर किया है। हिंदुस्तान में दिग्विजय सिंह बोलते हैं तो कहता है कि राहुल गांधी बोल रहे हैं, बाहर में सैम पिट्रोडा बोलता है तो राहुल गांधी बोल रहे हैं। ये सब उनके गुरु हैं या चेले हैं, ये वो तय करें, लेकिन जुबान तो वही होता है। और सचमुच में प्रधानमंत्री जी ने कोई गलत तो नहीं पूछा। अब बताएं, स्टालिन बताएं, वो सिद्धारमैया बताएं, सब बताएं कि वो अफ्रीकन दिखते हैं। अब तो जुबान बंद है। Larger point of what Sam Pitroda was trying to make was that India is a diverse country and there is unity in diversity. I think that is a larger point. If you listen to his whole clip, that's what he's trying to do. But his terminology and descriptions could have been avoided. That being that, so somehow to make that as the centrality of this election or this this campaign is completely misplaced. The Congress party has shown its true color in the form of Mr. Sam Pitroda, who is an ideologue of the policies of the Congress party. This is the lowest that Mr. Sam Pitroda and the Congress party could ever go to. उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने जो बयानात दिए थे वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते थे, उन्होंने जानबूझ के नहीं दिए थे, लेकिन इसके बावजूद उन बयानात का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती थी और कांग्रेस पार्टी उनके बयानात से एग्री नहीं करती थी। उन्होंने इस्तीफा दिया और अध्यक्ष ने उसको मंजूर कर लिया। And here's what stirred this entire controversy. What Sam Pitroda, here's what he said while speaking to an English daily newspaper that led to this massive political slugfest. Listen in. Doesn't matter. Now, yesterday, Prime Minister Modi attacked the Congress for the racist slur, claiming that it was the same Congress which demeaned President Murmu on the basis of race and color. Listen in. ये कांग्रेस पार्टी द्रौपदी मुर्मू जो एक आदिवासी बेटी थी उसको हराने के लिए क्यों मैदान में उतरे थे? आज मुझे पता चला कि अमेरिका में इस शहजादे के एक अंकल रहते हैं। ये शहजादे के अंकल वो उनको फिलोसोफर एंड गाइड है। और जैसे क्रिकेट में आजकल थर्ड एम्पायर होता है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो थर्ड एम्पायर को पूछते हैं।
और वैसे ही ये शहजादे, ये थर्ड प्लेयर को कंफ्यूजन होते हैं तो सलाह लेते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला कि ये दिमाग कहां काम कर रहा है इनका, ये देश को कहां ले जाएंगे। अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं, जिसकी चमड़ी का रंग यहां हम सब जैसा रंग था। So the Prime Minister there hitting out at what Sam Pitroda said. Of course, the Congress distanced itself immediately from Pitroda's remarks. Pitroda later in the evening resigned from his position as the chief of Indian Overseas Congress. But it seems that the racist rants keep coming from the Congress party now. Adhir Ranjan Chaudhary there, the Congress's candidate from West Bengal's Bahrampur seat, a senior Congress leader, has embarrassed the party again in trying to defend Sam Pitroda's remarks. Remember, Pitroda had said that the people of the east of India look like they're Chinese, their facial features look like they're Chinese, those from the west of India like Arabs, those from the north of India like white people, and then those from the south of India look like Africans. There's a protest which the BJP now is holding against the Congress and Sam Pitroda's racist rants. Let's cut across live to my colleague Piyush Mishra, who's there, as you can see in those pictures. Piyush, if I can get across to you, yes. Could you take us through what's happening and where is this protest taking place and who's protesting? Well, certainly, Polemi BJP has up the ante against the Congress party, and that is why the Delhi BJP workers and leaders are protesting against the Congress party. They are also to march towards the Congress headquarters, demanding actions, the strictest actions against Sam Pitroda. Though Sam Pitroda has put down his papers, but the BJP is protesting against the comments which he had made yesterday. Remember that after he made the comments, he saw massive furor taking place where the BJP was demanding that Sam Pitroda be sacked, but he had put down his papers and that resignation was also accepted. Now the BJP is protesting against the statements made by Sam Pitroda. They also set a makeshift stage near Man Singh Road, which goes towards the Akbar Road, where the Congress headquarters are situated. There is a huge stage which has been made on truck, which reads Congress के नेताओं द्वारा रंगभेदी टिप्पणी खिलाफ करने के खिलाफ रोष प्रदर्शन. So this is the protest against the racial comments those were made by the Congress leader Sam Pitroda. Remember that today once again we are seeing Adhir Ranjan Chaudhary also making the similar sort of comment, and that is somewhere going to give fodder to BJP, where we can expect BJP to further escalate its attack on the Congress party. So in few minutes from now we will see the leaders like Virendra Sachdev, Ramesh Pidhori, Arvind Singh Lovely reaching there. Many female workers are now holding placards which reads Rahul Gandhi hame gali mat do, hum Bharatiya hain, Afriki nahi. So here the message being sent out by the female workers of BJP. Let me try to also get in a word from them and understand their sentiments. कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से ही हूँ और वैसे मैं झारखंड से हूँ. झारखंड से. सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिस तरह की बयानबाजी की गई कल सैम पिट्रोडा के द्वारा, उसको लेकर हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी उन्होंने उनका इस्तीफा नहीं मांगा था. आज आप क्या मांग रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक आदिवासी हूँ
और ये भारतीय जनता पार्टी की एसटी मोर्चा है। आज का जो प्रदर्शन है ये आपत्तिजनक टिप्पणी पे है। इट इज एक्चुअली ही हैज कमेंटेड ऑन आवर कॉम्प्लेक्शन, रंग भेदी टिप्पणी करना। वो कहते हैं वो इतने शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, ही इज सो एजुकेटेड, बट अगर ये प्रणाम है उनका कि इस प्रकार के अगर एजुकेशन उनके पास है, वी आर सॉरी, आई थिंक ही नीड्स टू गेट एजुकेटेड सून। और ये जो रंग भेदी टिप्पणी की है, ये हम तमाम यहाँ पे ओडिशा बंगाल की महिलाएं हैं जिनके रंग पर उन्होंने टिप्पणी की है, ये वाकई बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है और हम इसी के अगेंस्ट यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। मैम आप कहाँ से हैं और क्या कहेंगे? मैं दिल्ली कैंट से आई हूँ, महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष हूँ जिला करोल बाग में। मैं ये कहूँगी कि देखिए आप किसी विशेष व्यक्ति पर अगर ऐसी टिप्पणी करते हो तो बहुत गलत बात है। आप देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते हो और देश के लोगों में ऐसी तरह के भेदभाव करते हो, गोरा काले ये, तो आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। उनको माफी मांगनी चाहिए, अगर कहीं भी इनके अंदर इंसानियत बाकी है तो उनको माफी मांगनी चाहिए। आप इस तरह का किसी को गलत बोलोगे, ऐसे क्या बोला जाता है, देखो अपने देश का है बंदा, तो आप इस तरह से क्या लोगे, तो आप देश के प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हो तो आप देशवासियों के आप सरेआम बेइज्जती कर रहे हो। BJP is now demanding apology from Sam Pitroda. Paulami, remember that yesterday he had stepped down from the post of Congress party, but the BJP is still demanding an apology from him. They are raising slogans against him. Let me also try to show you the pictures from the makeshift stage which has been erected here by the BJP workers. In few minutes from now, we will see them marching towards the Congress headquarters, and they will escalate the attack on the Congress party. Delhi BJP President Virendra Sachdeva will be reaching here. Here we are seeing from the female wing of क्लियर करे राहुल जी, अंकल जी 140 करोड़ लोगों से माफी मांगे, सोनिया जी से माफी मंगवाए। ये चुनाव है, देश के 140 करोड़ लोग देशवासियों का मान सहन नहीं करेंगे। नस्ल भेदी टिप्पणी करके ये कहीं ना कहीं संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्या बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था उसमें नस्ल भेदी टिप्पणी करने वाले को देशद्रोह माना गया है, और ये सेम पित्रोदा जी ने देशद्रोह जैसा काम किया है, तो सोनिया जी उनको कहें, नहीं बोलेंगी सोनिया, चुनाव है इसलिए किनारा कर रहे हैं। ये राहुल जी के जो अंकल हैं पित्रोदा साहब, ये आंटी सोनिया जी के साथ चुनाव